Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. So let's begin with our today's video, and today we will be discussing the chapter 3 of class 7 geography NCERT, that is our changing earth. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ पर जो चेंजेस हैं वो कैसे हो रहे हैं. बेसिकली हम लिथोस्फेरिक चेंजेस या फिर लैंडफॉर्म चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे. So अभी मैंने एक टर्म यूज किया लिथोस्फेरिक चेंजेस. सो लेट्स सी व्हाट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर सबसे पहले अर्थ का जो ऊपरी सतह है, लैंड है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. एंड जो हमारा लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे जो है टुकड़ों में बटा हुआ है. काफी टुकड़े हैं उसके, प्लेट्स जिनको हम बोलते हैं. तो इन प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. जो पूरी पृथ्वी है वो इस लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर ही बसी हुई है. अब जो हमें सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में है. मतलब ये मूव करती रहती है. हालांकि इनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी नहीं काफी स्लो होती है, बट फिर भी कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहती हैं. अब ये मूवमेंट किस लिए होता है? हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसके बाद स्टार्ट होता है मेंटल, या फिर लिथोस्फेयर के अंदर जो मेंटल है उसके अंदर हमारे पास मोल्टेन मैग्मा मौजूद है. ये जो मोल्टेन मैग्मा है ये लिक्विड फॉर्म में है जो कॉन्टिन्यूसली ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव होता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. अब इसकी वजह से क्या होता है, इस मैग्मा के ऊपर, ये जो मैग्मा है इसके ऊपर जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट है ये मूव करती रहती है. इसी से जो है हमारी लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है मोशन में रहती है. अब जो ये लैंडफॉर्म्स बनती हैं हमारे सरफेस पे, वो सब इसी का रिजल्ट है. इनको, ये जो मूवमेंट है इसको हम मूवमेंट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं. हमारे पास दो तरीके की मूवमेंट्स होती है अर्थ पे. अर्थ की जो मूवमेंट्स है दो टाइप्स की है हमारे पास, एंडोजेनिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनिक मूवमेंट. सबसे पहले एंडोजेनिक की बात करें तो जो ये टर्म है एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, एंड जो एक्सो शब्द है, एक्सो मतलब आउटसाइड. एंडोजेनिक मूवमेंट अब कौन से होंगी? ये वो मूवमेंट होगी जो अर्थ सरफेस के नीचे हो रही है, यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर हो रही है. एक्सोजेनिक मूवमेंट कौन सी होगी? जो ये अर्थ सरफेस के बाहर यानी कि ऊपर हो रही है. बस यही एक छोटा सा जो है डिफरेंस है इन दोनों में. तो अब एंडोजेनिक मूवमेंट की हम बात करते हैं तो एंडोजेनिक मूवमेंट में दो एक्टिव फोर्सेस है हमारे पास. एक तो है सडन फोर्स, दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्स. अब जो सडन फोर्स है ये एकदम से रिएक्ट करती है, एकदम से जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है बहुत तेजी से. एंड ये जो सडन फोर्सेस हैं इसकी वजह से क्या क्या होता है? एक तो आपका अर्थक्वेक, बहुत स्लो थोड़ी होता है अर्थक्वेक, एकदम से चुटकी में जो है आ जाता है. कई बार फील होता है, बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है चंद सेकंड्स में ही. वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सारे सडन फोर्सेस की वजह से जो है होते हैं. उसके बाद आता है डायस्ट्रॉफिक फोर्स. ये बहुत स्लोली एक्ट करता है, जैसे कि जो आपका पूरा प्रोसेस है माउंटेन बिल्डिंग का, ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स है. ये इतना जल्दी आसानी से फील नहीं हो सकता. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो हमारा हिमालयाज हैं वो भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, लेकिन ये जो हिमालयाज है इसकी हाइट कुछ सेंटीमीटर हर साल बढ़ रही है. वो किस वजह से? क्योंकि जो आपकी इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट है वो कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये जो है माउंटेन की हाइट इंक्रीज हो रही है हर साल. लेकिन ये देखिए ना कितना स्लो प्रोसेस है, सिर्फ कुछ जो है सेंटीमीटर्स तक जो है ये माउंटेन जो है इसकी हाइट बढ़ रही है. अब बात करते हैं एक्सोजेनिक मूवमेंट की, जो अर्थ सरफेस पे हो रही है या अर्थ सरफेस के बाहर हो रही है.
तो ये क्या होता है, जो पहले से हमारे पास लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं, ये उनके ऊपर एक्ट करता है। इसके दो प्रोसेसेस है मेन जो एक्सोजेनिक मूवमेंट में काम करते हैं। पहला है इरोजन, दूसरा है डिपोजिशन। अब ये दोनों किस एजेंट्स की वजह से होते हैं? ये आपका रिवर, विंड, सी वेव्स या ग्लेशियर्स के कारण जो है ये पूरे प्रोसेसेस जो है वो होते हैं। अभी जो सबसे पहले हमारी लैंडफॉर्म है वोल्केनो, उसकी अगर हम बात करें तो वोल्केनो क्या है? ये एक वेंट है जो अर्थ क्रस्ट से जुड़ा हुआ है। वेंट या फिर इसको एक ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ये जो ओपनिंग है ये कनेक्टेड है अर्थ क्रस्ट से, और इससे क्या होता है, जो मोल्टन मटेरियल या फिर जो मैग्मा हमारा अर्थ सरफेस के अंदर मौजूद है, वो जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है इस वेंट के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू। एंड ये जो पूरा लैंडफॉर्म है इससे जो बनता है इसको हम वोल्केनो बोलते हैं। तो ये जो हमारा है ये क्रस्ट पार्ट है, इसके नीचे ये हमारे पास मैग्मा मौजूद है। इसको हम मैग्मा चैम्बर भी बोलेंगे, मैग्मा चैम्बर। अब ये जो पॉइंट है जहां से जो है ये मैग्मा बाहर आता है लैंडफॉर्म पे, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। ये आपका पूरा माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से मैग्मा आ रहा है। तो ये जो सबसे बाहर ये जो ओपनिंग है जहां से ये पूरा इरप्ट होता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। ये जो रास्ता है जिसके थ्रू ये मैग्मा बाहर आ रहा है, इसको हम वेंट बोलेंगे। एंड जब ये मैग्मा सरफेस पर आ जाता है, अर्थ से बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ आया हुआ है, बाहर आने के बाद इस मैग्मा को हम बोलते हैं लावा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वोल्केनो के बारे में है। उसके बाद जो सडन फोर्सेस में हमने देखा था वोल्केनो के बाद, जो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है मूवमेंट का, वो है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में बेसिकली क्या है? ये वाइब्रेशन है। इसको हम वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं या सडन शेकिंग भी बोल सकते हैं। तो जब लिथोस्फेयर, जैसे मैंने बताया था आपको, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। ठीक है, तो जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के आसपास से गुजर रही होती हैं, तो काफी बार क्या होता है, एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है दोनों प्लेट्स के बीच में, या तो वो टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से ना ये दोनों प्लेट्स वाइब्रेट करती हैं, यहाँ इनमें मोशन देखने को मिलता है, वाइब्रेशन देखने को मिलती है। अब उस वाइब्रेशन के कारण अर्थ सरफेस पर वाइब्रेशन होती है, उसी को जो है हम अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बीच में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो रही है या फिर टेंशन बिल्डअप हो रही है अर्थ सरफेस के अंदर, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। एंड वो जो फोकस है, जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, अंदर यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स में टेंशन डेवलप हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुई, टकराई, तो इसी पॉइंट के परपेंडिकुलर जो हमारे सरफेस पर पॉइंट होगा, ये होगा हमारा एपिसेंटर। और जो अर्थ सरफेस है वहां पे जो है वाइब्रेशंस या फिर जो अर्थक्वेक है, वो इसी पॉइंट से जो है स्टार्ट होगी। ठीक है, अब एपिसेंटर से क्या होता है, जितने भी हमारे पास वाइब्रेशंस है वो वेव्स के फॉर्म में जो है ट्रेवल करती हैं, वेव्स के फॉर्म में जाती है, जो बाहरी तरफ होता है ये वेव्स। ठीक है, और मेनली तीन टाइप की हमारे पास वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स, जिनको आप फर्दर सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जैसा कि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक्सोजेनिक जो मूवमेंट्स हैं या फिर एक्सोजेनिक जो प्रोसेसेस हैं, उनसे चेंजेस आते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। जो लैंडस्केप है वो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं मेनली वो इन्हीं दो प्रोसेसेस से आते हैं। एंड ये दो प्रोसेसेस हैं आपके वेदरिंग एंड इरोजन। जानते हैं आप इनके बारे में? सबसे पहले जब हम बात करें वेदरिंग की, वेदरिंग क्या है कि जब आपके जो रॉक्स हैं वो कुछ नेचुरल एजेंट्स की वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे पीसेस में टर्न हो जाते हैं,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। अब ये कैसे होता है कि जैसे सपोज कोई रॉक है, कॉन्टिन्यूसली जब वहां पर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से जो है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उस रॉक में, एंड ग्रेजुअली प्रेसिपिटेशन की वजह से उसमें फिर पानी भर जाता है, जो दोबारा से टेम्परेचर की वजह से जो है ये क्रैक्स और बड़े हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो ये रॉक है ये टाइनी पीसेस में जो है कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस है हमारा वेदरिंग का। अब बात करते हैं वेदरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता आता है वो है इरोजन। इरोजन में अब क्या होगा कि अब ये जो छोटे छोटे पीसेस हुए, ये जो है वहां से कहीं और दूसरी तरफ या फिर दूसरी जगह जो है ले जाए जाते हैं, या तो विंड की वजह से या वाटर की वजह से या आइस की वजह से। यानी कि अब जो इनका नेचुरली जहां पर ये जो रॉक्स हैं या फिर टाइनी पीसेस हैं या फिर सॉइल है वो लोकेटेड थी, अब वो वहां से जो है पानी की वजह से, विंड की वजह से या आइस की वजह से जो है वहां से कैरिड अवे हो जाते हैं, उनको वहां से शिफ्ट किया कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है पूरा इसको हम इरोजन बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है डिपोजिशन। अब ये पानी, सपोज पानी या विंड की वजह से ये जो पीसेस है या सॉइल है ये यहाँ से चली गई, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये सेटल होगी ना, हमेशा तो नहीं वो पानी के साथ बह सकती। तो जब ये जो इरोडेड मटेरियल है ये कहीं और ले जाकर जो है ये एजेंट्स उनको छोड़ देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस है हमारा डिपोजिशन का। अब अर्थ सरफेस पे यही तीन प्रोसेसेस हैं जो कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं, एंड लैंडफॉर्म्स में जो चेंजेस है वो इन्हीं की वजह से आते रहते हैं। चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर की, कि रिवर की वजह से कैसे जो है लैंडस्केप में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले वाटरफॉल की अगर बात करें तो वाटरफॉल फॉर्मेशन कैसे होता है। जब भी कोई रिवर एक सर्टेन हाइट पर फ्लो करती है एंड किसी स्टीप वैली साइड में फ्लो करती है, एंड तब फिर उसकी हाइट चेंज होती है तो एक फॉल बनता है, एंड उसी को हम वाटरफॉल बोलते हैं। तो या तो वो रिवर किसी स्टीप एंगल से फ्लो करेगी जिसकी वजह से वो पानी हाइट से गिरेगा, तब वाटरफॉल बनेगा, वरना वो पहले से ही रिवर किसी स्टीप वैली में फ्लो कर रही होगी जिसकी वजह से उसका एंगल ट्विस्ट हो जाता है तो वाटरफॉल बनता है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो एंजल वाटरफॉल जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है जो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में मौजूद है। उसके अलावा काफी सारे फेमस वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं वर्ल्ड में, सम ऑफ देम बीइंग नायगरा जो यूएस कनाडा बॉर्डर पे है नॉर्थ अमेरिका में, एंड उसके अलावा आता है विक्टोरिया फॉल्स जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एंड जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है विक्टोरिया फॉल की, दैट इज जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये तो थी माउंटेन रीजन्स की बात, वहीं पर जो है रिवर एंगल में फ्लो कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं जब वो प्लेन एरिया में आती है कोई भी रिवर, तो जब वो प्लेन एरिया में फ्लो करती है ना तो कुछ ऐसे बेंड्स बन जाते हैं रिवर फ्लो होते टाइम, ऐसे बेंड्स बनते हैं जिसमें जो रिवर है वो फ्लो करती है। इन्हीं बेंड्स को जो है मिएंडर्स कहा गया है, मिएंडर्स बनते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद अब क्या होता है, आप इसको लूप भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से ये जो बेंड्स है ये गहरे होते रहते हैं, गहरे होने की वजह से कुछ इस एक टाइम बाद कुछ इस शेप में जो है आपकी रिवर फ्लो करने लगती है, एंड इवेंचुअली क्या होता है ये जो दो एंड्स है फिर ये मीट कर जाते हैं एंड रिवर अपने आगे फ्लो कर देती है, एंड इस ये जो एक शेप है सेमी सर्कल टाइप या सी टाइप जो शेप है इसको वहीं छोड़ देती है जिसमें वाटर फिल हो जाता है, एंड इसी को जो है हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो पहले प्लेन में एंटर होते क्या बनेंगे, मिएंडर, मिएंडर के बाद बनते हैं ऑक्सबो लेक। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है वो होती है लिवीज की। जब रिवर फ्लो करती है तो वो कॉन्टिन्यूअसली दोनों जो रिवर बैंक्स हैं उनके ऊपर जो है डिपोजिशन सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट करके चलती है। उसकी वजह से क्या होता है ये जो बैंक्स है इनकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, एलिवेशन बढ़ जाती है। यही जो रेस्ड रिवर बैंक्स हैं इनको लेवीज कहा गया है। अब काफी बार क्या होता है कि जो ये रिवर है वो इन बैंक्स से ओवरफ्लो कर जाती है जिससे उस एरिया में जो है फ्लड्स आ जाते हैं।
एंड अब इन फ्लड्स की वजह से क्या होता है फिर जो रिवर में डिपॉजिट्स थे वो अपने डिपॉजिट्स छोड़ देती है उस एरिया में इधर आसपास। एंड ये जो रिवर फिर वापस से जब अपने मेन कोर्स पर आती है सेडिमेंट्स को छोड़कर, तो ये जो एरिया है सेडिमेंटेशन की वजह से बहुत फर्टाइल हो जाता है, एक प्रॉपर एग्रीकल्चरल लैंड बन जाता है, प्लेन बन जाता है। तो ये जो प्लेन फॉर्मेशन होता है फ्लड्स की वजह से, उन्हीं को फ्लड प्लेन कहा गया है। तो ये तो थी यूथ स्टेज रिवर की। उसके बाद हम आते हैं ओल्ड स्टेज पे, या फिर थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज रिवर की, जब वो सी को अप्रोच करती है यानी कि अपने एंड पर आती है। उस समय क्या होता है, रिवर्स की जो है ना स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बट फिर भी उसमें डिपॉजिट्स होते हैं बहुत सारी। तो वो क्या करती है, सी में जाने से पहले, सी में गिरने से पहले रिवर अपने सारे डिपॉजिट्स को वही लैंड पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से जो वो आखिरी फाइनल स्टेज है उसमें उस एक रिवर से बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं। यही जो स्ट्रीम्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो जैसे रिवर का अपना एक माउथ होता है, वैसे ही इन स्ट्रीम्स के भी अपने अपने माउथ बनते हैं। एंड यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूसली डिपोजिशन होता रहता है। तो ये स्ट्रीम्स का डिपोजिशन और रिवर का डिपोजिशन, इन सब का डिपोजिशन को अगर हम मिला दें तब फॉर्मेशन होती है आपके डेल्टा की। तो ये था सारा कि कैसे रिवर की वजह से लैंडस्केप में चेंजेस आते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सी वेव्स की, कि कैसे सी वेव्स की वजह से जो है लैंड पे लैंडस्केप चेंजेस होते हैं। स्टार्ट करेंगे सी केस से। जब कॉन्टिन्यूसली जो है सी वेव से स्ट्राइक करेंगी आपके हार्ड रॉक्स पे, तो एक होलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक केव टाइप की बन जाती है। एंड होलो स्ट्रक्चर जो बनता है, केव बनती है, उसी को हम सी केव्स बोलते हैं। बट वहीं पर जो है अब इरोजन तो रुकता नहीं है, सी वेव्स तो फिर भी कॉन्टिन्यूसली हिट करती रहेंगी। उसकी वजह से अब नेक्स्ट स्टेज पर क्या होता है, वो पूरा जो केव है वो पूरी केव इरोड हो जाती है। एंड ऐसे एक आर्क बनता है जिसमें दोनों साइड रॉक्स के स्टैक मौजूद है, एंड ऊपर छत भी मौजूद है, बीच से वो खाली हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सी आर्चेस। अब इसमें भी कॉन्टिन्यूसली इरोजन होता रहता है, और इरोजन की वजह से क्या होता है, अब ये रूफ भी हट जाती है ऊपर से, एंड सिर्फ एक पिलर टाइप का जो है पिलर खड़ा हो जाता है, या एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैक्स। अब नेक्स्ट जो हमारी फॉर्मेशन होगी वो होगी सी क्लिफ की। अब सी क्लिफ क्या होता है कि जब भी ये सी वेव्स होती हैं, सी खत्म होता है, वहां पे एकदम से एब्रप्ट राइज होता है रो की कोस्ट लाइन का। एक कोस्ट लाइन होती है जिसमें एब्रप्ट बिल्कुल वर्टिकली स्टैंडिंग रॉक्स होती हैं, इन्हीं को जो है हम सी क्लिफ बोलते हैं। अब सी में भी काफी सारे डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं। सी भी वेव्स भी अपने साथ काफी सारे डिपॉजिट्स कैरी करती है, जिसको वो सी शोर पर जो है डिपॉजिट करते चलते हैं। एंड ये जो डिपॉजिट्स हैं सी वेव्स के, उसी से फॉर्मेशन होती है बीचेस की। सो दिस वाज ऑल अबाउट सी वेव्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ आइस की, या फिर इसको हम ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर थिक शीट्स होती हैं आइस की, थिक शीट्स ऑफ आइस। अच्छा, अब ये जो ग्लेशियर होता है ये भी कॉन्टिन्यूसली ना मूव करता रहता है। ऊपर तो आइस ब्लॉक्स होते हैं, आइस शीट्स होते हैं, बट नीचे पानी मौजूद होता है सर्टेन लेवल का, थोड़े लेवल का, जिसपे ये जो ग्लेशियर्स है फ्लोट करते रहते हैं। जब ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं ना, तो ये जो नीचे का लैंड है वहां से जो है ये सेडिमेंट्स को पिक करते रहते हैं, जो है रॉक्स को वेदर करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, जिससे एक होलो लाइक डीप स्ट्रक्चर बन जाता है उस एरिया में। ठीक है, अब ये जो डीप होलो लाइक स्ट्रक्चर बना, एक टाइम पीरियड के बाद, अब ग्लेशियर तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे ना वाटर फिल हो जाता है। तो जब ये वाटर फिल हो जाएगा तब राइज होगा लेक्स का। काफी सारे लेक्स देखने को मिल जाते हैं माउंटेन रीजन्स में। एंड मोस्टली जो माउंटेन रीजन्स में लेक है, इनका फॉर्मेशन ग्लेशियर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ग्लेशियर्स ने वहां से रॉक्स को इरोड किया, सोइल को इरोड किया, होलो स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें इवेंचुअली पानी भर गया। तो अब लेक्स बन गए।
अब बात करते हैं ग्लेशियल मोरेन्स की। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है, अब जो इसने सेडिमेंट्स को कैरी किया ग्लेशियर ने, वो लो लाइंग एरिया में जाकर कम एलिवेशन वाले एरिया में जाके उन जो डिपॉजिट्स है उनको ऐसे लाइन वाइज जो है दोनों बैंक्स पे या दोनों कॉर्नर्स पे जो है डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। तो तब ये जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का ग्लेशियर के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्क ऑफ विंड की। विंड जो फैक्टर है या एजेंट है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है आपका डेजर्ट रीजन में, क्योंकि वहां पर जो सोइल होती है ना वो लूज होती है। सोइल इज लूज, सैंडी सोइल होती है, जिससे जो उसकी वजह से काफी लाइट वेट होता है, तो विंड उसको इजीली कैरी अवे कर सकती है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हम देखें विंड की वजह से, तो वो होती है मशरूम रॉक्स। जो डेजर्ट रीजन में सबसे ज्यादा इरोजन होता है ना, वो रॉक्स के लोअर पोर्शन पे होता है। ठीक है, तो अब ये जो सबसे ज्यादा इरोजन हो रहा है लोअर पोर्शन पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये जो बेस है ये नैरो होता रहता है, बट जो टॉप है वो वाइड रहता है, क्योंकि वहां पे इरोजन कम हो रही है। तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है या जो ये रॉक की शेप बनती है, इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। फिर नेक्स्ट आता है सैंड ड्यून्स। जब जो विंड है सैंड को कैरी करता है, दूसरी डायरेक्शन में डिपॉजिट करता है, तो और ऐसा हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, अब ये तो मशरूम रॉक क्या हो गया, रॉक की शेप हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। सैंड ड्यून्स क्या हो गए, हिल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जो बना है डिपोजिशन से, विंड ने जो सॉइल डिपॉजिट की है उससे। जो नेक्स्ट हमारे पास अब जो है फॉर्मेशन होती है, वो होती है लॉस की। लॉस कैसे क्या होता है, अब जब काफी हाई स्पीड में विंड ब्लो करता है, तो वो बहुत सारे फाइन लाइट सॉइल ग्रेन्स को कैप्चर कर लेता है, अपने साथ ले जाता है, और बहुत लार्ज डिस्टेंस तक जो है उनको कैरी करता है, और फिर उन्हीं जो ग्रेन्स को बहुत लार्ज एरिया में डिपॉजिट भी कर देता है, फैला देता है। बहुत बड़े एरिया में जब ये जो सैंड ग्रेन्स है वो फैल जाते हैं, जो फॉर्मेशन होता है वहां पे, उसी को जो है लॉस भी बोलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.